नमस्कार भक्तजनों, जन मित्र में आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए। आज का जो वीडियो है वो पूरे के पूरे डेडिकेटेड है गैप सर्टिफिकेट के बारे में। गैप सर्टिफिकेट होता क्या है एक्चुअली में, उसको क्यों बनाते हैं, हम लोग का यूजेस क्या है, इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, पूरे के पूरे इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो गैप सर्टिफिकेट बेसिकली होता है जो स्टूडेंट ड्रॉप लेते हैं। अगर मान लीजिए कि आपने ड्रॉप लिया 2022 में पास किए और आपको जो है 2024 में एडमिशन करना है, मान लीजिए कि आपको मेडिकल एडमिशन मिल गया या किसी भी तरीके का काउंसलिंग प्रोसेस में आपको एडमिशन मिल गया, तो वो जो यूनिवर्सिटीज़ होती है, वो जो कॉलेजेस होते हैं, वो गैप मांगते हैं कि आप इतने से इतने जो टाइम का गैप लिया आपने क्या किया, तो उसको आपको एक कोर्ट एफिडेविट के जरिए आपको वहाँ पे सबमिट करना पड़ता है कि मैं ये रीज़न में वो चीज़ कर रहा था। आपको कोर्ट एफिडेविट में नोटरी से बनवाना पड़ता है और पूरी की पूरी जो प्रोसेस होती है वो ऑफलाइन होती है। तो एक्चुअली में गैप सर्टिफिकेट रिलेटेड सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखने वाले हैं। आप क्या 2024 बच्चों को बनाना चाहिए, क्या 2025 बच्चों को अभी से प्रोड्यूस कर देना चाहिए, क्या 2022 बच्चों को नहीं बनाना चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में आपके मन में जो क्वेश्चन होता है ना, वो सारे के सारे आंसर आपको इस वीडियो के एंड होते आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हम कुछ चीज़ों के बारे में जैसे देखने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे पॉइंट्स निकाला हूँ। जैसे गैप सर्टिफिकेट होता क्या है, मैं आपको बता दिया। गैप सर्टिफिकेट बेसिकली होता है जो आपका गैप पीरियड हो गया। जैसे कि यहाँ पे मैं आंसर कर देता हूँ। मान लीजिए कोई बच्चा 2022 में 12 पास आउट किया, ठीक है, और अभी जो काउंसलिंग प्रोसेस वो ज्वाइन करने वाला है 2024 का, तो इसमें जो गैप रहा तो इसका आपको पूरे के पूरे मेंशन करना पड़ेगा। जैसे कि आप प्रिपरेशन कर रहे थे, आप क्या कर रहे थे, ये जो गैप था इसको आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो 2022 जितने भी आप ईयर में पास आउट हुए हो, वहाँ से लेकर आप जो डिसकंटिन्यू ऑफ स्टडी किए थे अभी तक, उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा पूरी के पूरी जो ईयर का, ठीक है। तो यहाँ पे डिटेल मेंशन करना पड़ेगा कौन से डॉक्यूमेंट्स लेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो डिटेल मेंशन ऑन गैप सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट में उसको मेंशन करना पड़ेगा। क्या क्या मेंशन करना पड़ेगा, आप 2000 मान लीजिए 22 में 12 पास आउट हुए हैं, ठीक है, और 2024 में आप काउंसलिंग अटेंड कर रहे हैं, तो आपका 2023 का लेकर 24 यहाँ का जो गैप है, आप इसमें क्या कर रहे थे इसको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। 2023 से 23 में नहीं, इस गैप को नहीं, गैप ऑफ रिसेंट ईयर, ठीक है, उसको मेंशन करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ आपके डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, डॉक्यूमेंट के लिए आपको लगेंगे आईडी प्रूफ, जैसे कि पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गए। उसके बाद आपका स्कूल कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, जिस इंस्टीट्यूशन से आप पास आउट हुए वहाँ जो छोड़े तो उसका जो लिविंग सर्टिफिकेट लगेगा, या आप किसी भी इंस्टीट्यूशन से जो छोड़े वहाँ से आपको जाकर प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर आपके पास रेजिडेंशियल प्रूफ है उसको वो भी लग सकता है। इसके बाद सिटीजनशिप प्रूफ, डोमिसाइल, उसके बाद मार्कशीट ऑफ लास्ट क्वालिफाइंग एग्जाम जैसे कि 12th, और द रीज़न बिहाइंड द गैप, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो रीज़न बिहाइंड द गैप होता है, वो रीज़न क्या हो सकते हैं, रीज़न यही हो सकते हैं बहुत सारी, देयर आर लॉट ऑफ मेनी रीजन्स व्हिच रिजल्ट टू प्रोड्यूस गैप सर्टिफिकेट। जैसे कि फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आपकी थी, आप पढ़ नहीं पाए पैसे की वजह से, उसके बाद क्रिटिकल हेल्थ प्रॉब्लम था, उसके बाद पर्सनल रीजन्स कुछ हो सकते हैं, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट, आप काम कर रहे थे कहीं पर, एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे थे, उसके बाद प्रिपरेशन फॉर एंट्रेंस एग्जाम सर्टिफिकेशन, उसके बाद ओवरसीज एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, और आप जो है हॉबीज़ और लिबरल आर्ट्स, ये जो भी होते हैं ये सारे रीजन्स आपको मेंशन करें। तो गैप सर्टिफिकेट का जो यूजर्स है वो इस तरीके से लगते हैं। तो यूनिवर्सिटी में आपको जो है सबमिट करना पड़ता है। इसके लिए आपका जो पूरी की पूरी फॉर्मेट होते हैं, तो यहाँ पे आपको ये फॉर्मेट लेके आपको जाना पड़ेगा और स्टाम्प पेपर में आपको नोटरी के पास बनवाना पड़ेगा। जितना मैं सारा डॉक्यूमेंट बताया उस सारा चीज़ों को पकड़ के, इसके बाद आपको यहाँ जो ये है वो स्टाम्प पेपर ऐसे ही कुछ बनवाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके का जो उन लोगों के पास फॉर्मेट भी होगा, इसके साथ साथ आप जितना भी सारी चीज़ें मेंशन करेंगे ना, स्टाम्प पेपर के पीछे लगेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे डिपेंडेंट स्टूडेंट का पूरे के पूरे वेरिफिकेशन सिग्नेचर लगेगा, इसके साथ साथ वो पूरे के पूरे यहाँ पे टाइप्ड रहेगा कि यहाँ पे एफिडेविट लगेगा
आप जो गैप सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करेंगे। तो ये 10 to 15 मिनट्स में बन जाता है, कोई बड़ा इशू नहीं है ये। हालांकि बहुत बड़ी डॉक्यूमेंट कोई नहीं है, आप इसको जाके बनवा सकते हैं। तो 2025 बच्चे तो बिल्कुल ना बनवाए, क्योंकि आपके लिए और एक साल है। 2024 जो काउंसलिंग अटेंड करने वाले हैं उनके लिए ये था, जो है 24 बच्चों के लिए आप गैप सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करो। और बहुत ऐसे यूनिवर्सिटी होते हैं जो गैप सर्टिफिकेट नहीं मांगते हैं, तो पहले काउंसलिंग का डेट आने दीजिए, काउंसिल का डॉक्यूमेंट आने दीजिए, तब जाके आप जो है डिसीजन लेंगे इसको बनाएंगे या नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थे, पूरी की पूरी वीडियो ऑफ गैस सर्टिफिकेट मैंने आपको दिखा दिया, क्या क्या लेंगे, क्या होता है, कैसे प्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो ये आप जाके डीएम जो आपके जो तहसील कोर्ट के कारोबार होते हैं वहाँ जाके आप इसको बनवा सकते हैं। फॉर्म होते हैं, प्रिस्क्राइब फॉर्मेट भी दिया जाता है, जो एग्ज़ाम होता है एचसीआर हो गया, हमारा नीट हो गया, तो बहुत सारी एग्ज़ाम में इसको प्रेस्क्राइब फॉर्मेट दिया जाता है कि आपको इस तरीके से बनाना है, तो आप उस तरीके से जाके प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये था पूरी की पूरी वीडियो। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपके पास पहली नोटिफिकेशन इस तरीके का पहुंच सके और बेनिफिटेड हो सके। और हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।